कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सो राइट, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम में और भगवत गीता में। अच्छा, पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, अभी क्लास में और आने वाली कुछ क्लासों में हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो को और सेकंड कैंटो के जो 5 चैप्टर्स हो गए हैं उनको रिवाइज करेंगे संक्षेप में, ठीक है, विस्तार में नहीं। तो श्रीमद् भागवतम में और भगवत गीता में क्या डिफरेंस है? भगवत गीता में भगवान की वाणी है। जब भगवान कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने युद्ध को लड़ने से मना कर दिया, तो भगवान ने उसको सही मार्ग दिखाने के लिए जो ज्ञान दिया, हमें जिंदगी को कैसे जीना चाहिए वो बताया, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है, जिसमें कि 700 श्लोक है। श्रीमद् भागवतम एक विशाल ग्रंथ है, इसमें 18,000 श्लोक हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान की कथाएं हैं, भगवान के जो अवतार हैं, वाराह अवतार है भगवान का, कूर्मा अवतार है, नरसिंह अवतार है, उनकी कथाएं हैं। और भगवान के जो भक्त हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, उनकी कथाएं हैं। तो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में अभी तो हालांकि अभी देखा जाए तो इसकी जो भूमिका है उसको बांधने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन क्योंकि हमने फास्ट फॉरवर्ड में सारे चैप्टर्स को करना है, तो ज्यादा इसके बारे में विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपने सुनना है डिटेल में तो पुराने रिकॉर्डिंग्स को आप सुन सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो ग्रंथ है, इसमें आपको 3 तरह के डायलॉग्स मिलेंगे, 3 लोगों की वार्ता मिलेगी। एक वार्ता है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। एक कथा चल रही है, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज कथा को सुन रहे हैं। एक आपको यहाँ पे वार्ता मिलेगी सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों के बीच में। सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे हैं और नैमिषारण्य के ऋषि, 88,000 ऋषि, उस कथा को सुन रहे हैं। तीसरी वार्तालाप आपको मिलेगी मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में। जब भगवान धराधाम से जाने लगे तो भगवान ने ज्ञान दिया है, किसको दिया है? उद्धव को ज्ञान दिया है, और पास में बैठे हैं मैत्रेय मुनि, और भगवान ने कहा जाते जाते कि इस ज्ञान को विदुर जी को दे देना। तो वो जो ज्ञान विदुर जी को मिला वो मिला मैत्रेय मुनि से। तो एक वार्तालाप है मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में, राइट। अब श्रीमद् भागवतम की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रीमद् भागवतम में सबसे पहले शुरुआत होती है सूत गोस्वामी, सीन है सूत गोस्वामी बैठे हैं, नैमिषारण्य के ऋषि बैठे हैं। तो सूत गोस्वामी 88,000 ऋषियों के सामने इस कथा को सुना रहे हैं। ऋषियों के जो हेड हैं वो है शौनक मुनि। तो जैसे भी 88,000 ऋषि क्वेश्चन पूछेंगे तो क्योस क्रिएट हो जाएगा ना वहां पे। तो एक रिप्रेजेंटेटिव है शौनक मुनि, वो प्रश्न पूछेंगे सारे ऋषियों के बिहाफ पे सूत गोस्वामी से, सूत गोस्वामी उनका उत्तर देंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, आपने कई बार भगवान भोलेनाथ की कथा सुनी होगी, अमर कथा सुनी होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई पार्वती जी को। बहुत फेमस स्टोरी है। पार्वती जी ने बीच में क्या किया, वो हुंकार भर रही थी, उन्होंने हुंकार भरनी बंद कर दी, हूं हूं करना बंद कर दिया, और एक तोते ने वो कथा सुनी, फिर वो अमर हो गया। ये कथा आपने बहुत बार सुनी होगी। तो जब हम इस कथा को सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि भगवान भोलेनाथ ने कौन सी कथा सुनाई पार्वती जी को, तो वो श्रीमद् भागवतम की ही कथा थी जो पार्वती जी को सुनाई गई। ठीक है, तो वही कथा को आप सुनने वाले हैं। तो पहले अध्याय का सार क्या है? पहले अध्याय में पहले तो जो व्यास देव जी हैं वो भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। मतलब बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, संक्षेप में। पहले अध्याय में जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी जी से प्रश्न पूछते हैं। कितने प्रश्न पूछते हैं, किसी को पता है? कितने प्रश्न पूछते हैं? चलो कोई बात नहीं। जो मरने वाले 6 प्रश्न उनसे पूछते हैं। 6 प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है। देखो, जब भी श्रीमद् भागवतम को समझना है आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए। जैसे आपने किसी एग्जाम की तैयारी करी, आपने सारे
आंसर को रट्टा लगा लिया उत्तर को, लेकिन आपको प्रश्न याद नहीं है, अब क्वेश्चन पेपर आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्रश्न क्या है, कौन से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवतम बोली गई, वो समझना बहुत जरूरी है। तो नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं कि आप हमें ना कुछ प्रश्न पूछते हैं, 6 प्रश्न पूछते हैं उनसे। क्या पूछते हैं? पहले तो वो पूछते हैं कि सब जीवों का कल्याण किसमें है, व्हाट इज अल्टीमेट गुड फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सबका कल्याण किस चीज में है। दूसरा क्या पूछते हैं कि इतने सारे वेद हैं, मतलब ग्रंथ हैं, पुराण हैं, अगर हम उनको पढ़ने लगेंगे हमारी तो पूरी जिंदगी लग जाएगी और हो सकता है हमें कुछ समझ भी ना आए। तो आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप हमें बताइए कि जितने ये वैदिक ग्रंथ हैं, जितने ये पुराण, जितने भी ये स्क्रिप्चर्स हैं, इनका सार क्या है। पहला क्वेश्चन क्या, कि सब जीवों का कल्याण किसमें है, जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरा, सारे स्क्रिप्चर्स का सार क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा कि जो भगवान कृष्ण है उन्होंने देवकी और वसुदेव के जहां पे जन्म क्यों लिया। अब हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। हम लोग जॉब करते हैं तो हमें धन की आवश्यकता है, हम सुबह घर का उठ के काम करते हैं क्योंकि हमें घर वालों का ख्याल रखना है, हमें भोजन चाहिए, बच्चों को भोजन चाहिए, तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो भगवान को ऐसे क्या जरूरत पड़ेगी, भगवान को तो किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है, तो उनको ऐसा क्या हुआ कि उनको अवतार लेना पड़ गया देवकी और वसुदेव जी के यहाँ। ठीक है। फिर जो चौथा प्रश्न पूछते हैं वो भगवान के पुरुषावतारों के बारे में है, कि कैसे भगवान, आपने पुरुषावतार पढ़े हैं ना, गर्भोदक्षय विष्णु, कारणोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। तो भगवान कैसे क्रिएशन से रिलेटेड है, कैसे भगवान इस सारी जो सृष्टि है उसको क्रिएट करते हैं, कैसे इसको मेंटेन करते हैं, कैसे इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो भगवान की लीलाओं के बारे में पूछा गया है कि भगवान जो पुरुष अवतार धारण करके, गुणावतार धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश जी का ये जो सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, ये कैसे होता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया, उसमें पूछा गया कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए और उन अवतारों में उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। फिर 6वां प्रश्न पूछा कि जब भगवान धराधाम से चले गए तो धर्म ने किस चीज का आश्रय लिया। ठीक है, 5 क्वेश्चन क्लियर हुए। ठीक है, जीवन का क्या है, लक्ष्य क्या है, सारे स्क्रिप्चर्स का सार क्या है, सब ग्रंथों का सार क्या है, पुराणों का, भगवान ने धरती पर अवतार क्यों लिया देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में, भगवान कैसे अलग अलग अवतार धारण करके सृष्टि का पालन, सृजन और संहार करते हैं, और भगवान ने कौन से अवतार लिए, उन अवतारों में उन्होंने क्या लीलाएं करी, और जब भगवान धराधाम से चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जब ये प्रश्न पूछे तो सूत गोस्वामी जी खुश हो गए इन प्रश्नों को सुनकर। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न थे भगवान से रिलेटेड। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से भगवान से रिलेटेड प्रश्न पूछता है तो उस व्यक्ति को बोलने का अवसर मिलता है भगवान के बारे में, और सामने वाले व्यक्ति को सुनने का अवसर मिलता है। ठीक है, ये बड़े सौभाग्य से होता है। अदरवाइज जैसे हम किसी ने किसी की चुगली करना शुरू किया तो आपको निंदा सुनने का अवसर प्राप्त होगा, सामने वाले को निंदा करने का अवसर प्राप्त होगा। ये तो कोई बढ़िया अवसर नहीं है ना। तो ये भगवान के विषय में प्रश्न पूछे तो वो क्या किया उन्होंने, वो खुश हो गए। तो उन्होंने क्या बताया इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में उन्होंने बोला कि भाई सबका उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। जीवन का बताया ना, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कहते हैं जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना, यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन भक्ति कैसे होनी चाहिए, दो बहुत ही सुंदर शब्द आए हैं इस पूरे चैप्टर में, अहेतुकी और अप्रतिहता। भगवान की जो भक्ति करनी है अहेतुकी, अहेतुकी मतलब बिना कारण से। ऐसा नहीं कि मन में कोई इच्छा है, पुत्र, धन, करियर, कोई भी ऐसी इच्छा है तो भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति करनी है बिना किसी कारण के। और फिर कैसी होनी चाहिए भक्ति, अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब क्या है, अखंड। अब आपको जो लोग आज क्लास लगा रहे हैं, 10 लोग हैं, 10-11 लोग है ना, अब आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप भी जो ये क्लासें लगा रहे हैं कैसी हो,
अहेतुकी और अप्रतिहता क्लासें लगाएं। ठीक है, ऐसा नहीं आज क्लास लगाई फिर बिजी हो गए फिर छोड़ दी, फिर कुछ हो गया, कोई शादी आ गई घर में, बीमार हो गए, बच्चों के एग्जाम हो गए, ऐसा नहीं। फिर लगानी है तो रेगुलर लगानी है। जैसे जब भी हमारे घर में कोई काम होता है, कम से कम हम खाना तो रोज खाते हैं, खाना खाना नहीं छोड़ते, नहाते रोज हैं, ब्रश जरूर करते हैं, चाहे घर में सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम की क्लासें भी रेगुलर लगाओ, अहेतुकी बिना किसी कारण के, और प्रतिहता निरंतर लगाओ। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। और इन्होंने और चार चीजें बताई ये 14वें श्लोक में, बहुत अच्छी बातें बताई। क्या बातें बताई कि भगवान की भक्ति करनी कैसे है। या तो उनके बारे में सुने, निरंतर भगवान के बारे में सुने, हरि कथा सुने। दूसरा, जो हरि कथा को सुना है उसको लोगों को सुनाओ, उनकी महिमा करो। या सुनना है या सुनाना है भगवान के विषय में। तीसरा, क्या तरीका है भगवान की भक्ति करने का, उनको याद करना है। ठीक है, भगवान को हमेशा माइंड में रखना है। और चौथा तरीका क्या है कि भगवान की पूजा करनी है। ठीक है, तो जो नवदा भक्ति है, जो 9 तरह की भक्ति बताई गई है, उसको यहाँ समराइज करके 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सुनना है भगवान के विषय में, सुनाना है, उनको याद करना है, और उनकी पूजा करनी है। क्यों करना है ये सब कुछ? क्योंकि भगवान, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके कर्म बंधन को काट देंगे। जो इतने जन्म जन्मांतर से पाप पुण्यों के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, उसको काट देंगे और फिर भगवान के पास हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, भगवान हमारे हृदय में निवास करने लग जाएंगे। भागवत कथा को सुनने का बेनिफिट क्या है? भगवत कथा को सुनने का बेनिफिट ये है कि भगवान हमारे हृदय में निवास करने लग जाएंगे। ये जो आप श्रीमद् भागवतम की क्लासें लगा रहे हैं, अच्छा, निवास करने लग जाएंगे, हमारे हृदय में आ गए, तो अब क्या करेंगे? अंदर बैठ के सफाई करेंगे इसकी। ठीक है, जो मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा पड़ा है, सबकी सफाई कर देंगे भगवान। और फिर सीधा भगवान से हमारा रिलेशनशिप जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बताया। फिर बताया इन्होंने कि भाई अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर भगवान की भक्ति करने से, कथा सुनने से भगवान अंदर बैठ के सारी सफाई कर देंगे, तो फिर लोग भक्ति करते क्यों नहीं है? सबको करनी चाहिए ना। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग 27वें श्लोक में, मैं मतलब मेन पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, श्री मतलब इसे उसके चैप्टर के, तो सब लोग क्यों नहीं करते भक्ति, है ना? तो सब लोग भक्ति इसलिए लिए नहीं करते क्योंकि जो रजोगुनी और तमोगुनी लोग हैं, जो रजोगुण में है और तमोगुण में है, वो क्या करते हैं, उनको अलग अलग इच्छाएं हैं जीवन में। तो वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवी देवता की पूजा करेंगे जल्दी जल्दी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए वो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो क्षणिक लाभ को से खुश हो जाते हैं कि जीवन में थोड़ी सी किसी देवी देवता की पूजा कर, उन्होंने कुछ दिया, वो खुश है। ठीक है, लेकिन जो सीरियस हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है, जिनका लक्ष्य है कि नहीं भाई मुझे तो जीवन में भगवान को प्राप्त करना है, फिर वो देवी देवताओं के चक्कर में नहीं फंसते। वो क्या करते हैं? वो वसुदेव जी की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में 34वें श्लोक में बोला सूत गोस्वामी ने कि भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। ठीक है, देवताओं के बीच में भी जन्म लेते हैं, जन्म मतलब अवतार धारण करते हैं, मनुष्यों के बीच में भी आते हैं, और पशु पक्षियों के भी का रूप धारण करके भी भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपना चैप्टर समाप्त कर दिया। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर में आपको पता लगा क्या हमने समझा? दूसरे चैप्टर में पहले तो सूत गोस्वामी जी खुश हो गए कि भाई भगवान के बारे में बोलने का मौका मिला मुझे, इन्होंने प्रश्न इतने सुंदर पूछे। फिर बताया कि जीवन का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। भक्ति कैसे करोगे? अहेतुकी और प्रतिहता, बिना कारण के और अखंड भक्ति करनी है। कैसे करेंगे? याद करेंगे भगवान को, पूजा करेंगे, भगवान की महिमा को सुनेंगे और सुनाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे भगवान हृदय में आके बैठ जाएंगे, हृदय की सफाई कर देंगे। फिर सब लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको जीवन की बाकी चीजें चाहिए, घर गाड़ी बंगला, ये सारी चीजें चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं की पूजा करेंगे फिर भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन जो मोक्ष के इच्छुक है वो क्या करते हैं? वो तो सीधे सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, और लास्ट में बताया कि वे भगवान अलग अलग अवतार धारण करते हैं, देवताओं के बीच में, मनुष्यों के बीच में और जीव जंतुओं के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जी माता जी।
अगर आपको लगे ज्यादा फास्ट है या नहीं समझ आ रहा तो बता देना आप, ठीक है। अब नहीं माता जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, अब मैं आपको कनेक्ट कर करके बताएंगे कि कैसे सारे चैप्टर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब तीसरा चैप्टर आ गया। अब तीसरा चैप्टर आ गया। पहले जो लास्ट वाला श्लोक था उसमें बोला था सूत गोस्वामी जी ने कि भगवान अवतार धारण करते हैं। अब इस चैप्टर में क्या है, अवतारों का वर्णन है कि क्या क्या भगवान अवतार धारण करते हैं। तो सबसे पहले तो सूत गोस्वामी भगवान के पुरुषावतारों के बारे में बताते हैं। पुरुषावतार किसको कहते हैं? कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु, इन तीनों के कहते हैं भगवान के पुरुषावतार। कारणोदक्षय विष्णु, जिनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, जिनके स्किन के उससे जो स्किन पोर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, वो हो गए आपके कारणोदक्षय विष्णु। गर्भोदक्षय विष्णु, जितने सारे जो ब्रह्मांड बन गए हर एक ब्रह्मांड के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, उनका पालन पोषण करते हैं। और क्षीरोदक्षय विष्णु कौन? जो हमारे हृदय के अंदर है, आपके मेरे जीव जंतु चींटी हाथी सबके हृदय के अंदर है, जो परमात्मा रूप में निवास करते हैं, ठीक है। पहले पुरुषावतारों का वर्णन किया। उसके बाद 6वें श्लोक से भगवान के जो अलग अलग, क्योंकि पूछा है ना, क्या पूछा था कि भगवान के अलग अलग अवतार कौन से हुए हैं, पुरुषावतार कौन से हैं, हाँ, और अवतारों में भगवान ने क्या लीलाएं करी। तो फिर भगवान के अवतारों के बारे में सूत गोस्वामी ने बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले भगवान के अवतार हुए हैं 4 कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर भगवान का अवतार हुआ है सुकर का, वराह अवतार भगवान ने धारण किया था ना, वो हुआ। फिर देवर्षि नारद के रूप में भगवान आए, ये भी भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। जो देवर्षि नारद है ये भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार किसे कहते हैं? जब भगवान किसी जीव से कोई काम करवाना होता है तो उससे कोई पर्टिकुलर पावर दे देते हैं, तो उसको कहते हैं शक्त्यावेश अवतार, ठीक है। जैसे व्यास देव जी हैं, उनको ग्रंथ लिखने की शक्ति दे दी है, नारद जी को भक्ति की शक्ति दे दी है, ठीक है। ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। चौथा अवतार में भगवान क्या बने हैं? नर और नारायण। बद्री नारायण में है नर नारायण, आप जानते हैं। नर कौन है? भगवान नारायण कौन है? भगवान कृष्ण। नर कौन है? अर्जुन। ये उनके अवतार है, ठीक है। पांचवा कपिल मुनि हुए हैं। उन्होंने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया है, बहुत ही सुंदर है। आने वाले चैप्टर में, आने वाले स्कंध में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। कपिल मुनि ने सांख्य का ज्ञान दिया। सांख्य मतलब क्या होता है? सांख्य मतलब आत्मा का ज्ञान, सृष्टि जिन तत्वों से बनी है, जिन तत्व मतलब जिन इंग्रेडिएंट्स को मिला के सारा संसार बना है, सृष्टि बनी है, उसका ज्ञान, ठीक है, वो सारा ज्ञान दिया। 6वें अवतार में भगवान हुए हैं दत्तात्रेय जी के रूप में आए हैं भगवान। 7वें अवतार यज्ञ के रूप में हुआ है भगवान का। जैसे नहीं, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, अब डिटेल में जाएंगे बहुत समय लग जाएगा। अब सिर्फ नाम सुनो। यज्ञ अवतार हुआ है भगवान का, और भगवान ने स्वयं इंद्र का पद संभाला है, और इंद्र का कार्य भगवान ने यज्ञ के अवतार के रूप में स्वयं किया है, क्योंकि देवताओं के लिए उस समय कोई योग्य राजा वो नहीं था, व्यक्ति जो इंद्र बन सके, तो भगवान ने ये सारा कार्य किया है। 8वें अवतार में ऋषभ देव जी हुए हैं, ठीक है, भगवान का जो अवतार हुआ है। 9वें अवतार में भगवान ने पृथु महाराज का रूप धारण किया है, राजा पृथु का। ये जो हमारा पंजाब है, वाई इट इज सो फर्टाइल, यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी क्यों होती है? क्योंकि इसको पृथु महाराज ने सारा जोता हुआ है, इस भूमि को समतल किया हुआ है, राइट। फिर उसके बाद भगवान का अवतार हुआ है वो मत्स्य अवतार। पूरा संसार जलमग्न हो गया था, तो सत्यव्रत नाम के एक राजा थे, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान मछली का रूप धारण करके आए, मत्स्य अवतार हुआ। अब सिर्फ नाम ही बोल रहे हैं। अब आप सोचोगे इन अवतारों के बारे में डिटेल में क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि इन अवतारों के बारे में पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, एक एक अवतार के बारे में 8-8 10-10 चैप्टर्स हैं आने वाले। उसमें कुछ आपने सुन रखे होंगे, अगर नहीं भी सुने तो कोई बात नहीं, आज सुन लो। फिर 11वां अवतार वो भगवान ने धारण किया कच्छप का, कछुए के रूप में भगवान आए हैं, समुद्र मंथन में सहायता की है। 12वां अवतार धन्वंतरी जी का हुआ है। धन्वंतरी कौन है? आयुर्वेदा के वो हैं, आयुर्वेद का ज्ञान धन्वंतरी जी से आता है। ये देवताओं के वो हैं, चिकित्सक हैं, हाँ। फिर भगवान का 13वां अवतार हुआ है मोहिनी का,
राक्षसों को अमृत नहीं पिलाया, देवताओं को पिलाया। हाँ, 14वां अवतार हुआ है भगवान का नरसिंह देव का, और प्रहलाद महाराज जी की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आए हैं। 15वां अवतार भगवान का हुआ है वामन रूप का, एक बौने के रूप में आए हैं और बलि महाराज से राज्य लेकर इंद्र को वापस किया है। 16वां अवतार हुआ परशुराम जी का, परशुराम जी के रूप में जितने धरती के धर्मी राजा है सबको खत्म कर दिया है, 21 बार खत्म कर दिया है, चुन चुन के क्षत्रियों को मारा है। हाँ, फिर 17वां अवतार हुआ है व्यास देव जी का। व्यास देव जी ने क्या किया, ग्रंथ, एक वेद को अलग अलग भागों में बांटा, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग के लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा वेदों को। 18वां अवतार हुआ है भगवान राम का। ठीक है, राम जी ने क्या किया, रावण का वध किया, जिन्होंने उनकी पत्नी का हरण कर लिया था। 19वां और 20वां अवतार जो हुआ है, ये बलराम जी और कृष्ण के रूप में भगवान आए हैं और फिर भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्योंकि ये भागवतम की कथा तो पहले हुई, 5000 साल पहले हुई नैमिषारण्य के क्षेत्र में, और जो महात्मा बुद्ध है वो 2500 साल पहले आए। तो भागवतम में उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि भगवान का अवतार होगा, बुद्ध के रूप में होगा, अंजना के पुत्र होंगे, गया नाम की जगह पे वो प्रकट होंगे, और वो क्या करेंगे, वो लोगों को हिंसा का मार्ग बताएंगे। ठीक है, फिर अभी जो अवतार आने वाला है उसकी भविष्यवाणी की है कि कल्कि के रूप में भगवान जन्म लेंगे, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा और सारे के सारे लोग लुटेरे बन चुके होंगे, उस समय भगवान का कल्कि अवतार होगा और वो धर्म की स्थापना करेंगे। हाँ, फिर बताया 26वें श्लोक में कि इतने, ऐसा मत सोचो कि यही अवतार है, ये 22 अवतार बताए तो यही है, ना ना ना, भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, जैसे एक झरना है उससे छोटी छोटी नदियां बहती हैं, असंख्य। तो भगवान के अवतार असंख्य हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो लोग ये कृष्ण है, ये कृष्ण भगवान के अवतार नहीं है, ये भगवान स्वयं है। एक तो हम बोलेंगे भगवान का अवतार हुआ, वामन देव जी भगवान का अवतार है, लेकिन जो कृष्ण है, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। अवतारी का मतलब है सारे अवतार उनसे आते हैं। कृष्ण, अब हम सोचे कि भगवान का रूप कैसा है, ऐसे मन में विचार आएगा ना कि भगवान नरसिंह जैसे दिखते हैं या भगवान वामन जैसे दिखते हैं। भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का मूल स्वरूप कैसा है। जैसे सपोज करो एक बहुरूपिया है, बहुरूपिया अलग अलग प्रकार के रूप धारण करके आता है, कभी वो ऐसे माता का रूप धारण करके आता है, कभी वो कोई डरावना रूप धारण करके आता है। हम बोलते हैं बहुरूपी का असली रूप क्या है, एक्चुअल में वो कैसा दिखता है। तो भगवान का असली रूप क्या है, भगवान का रियल स्वरूप, मूल स्वरूप है भगवान कृष्ण का, जिसमें वो बंसी धारण किए हुए हैं, सिर पे मोर मुकुट है और वो त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं, वही भगवान का असली रूप है। ठीक है, तो ये सब बताया। फिर बताया भगवान के विराट रूप के बारे में। ठीक है, विराट रूप के बारे में बताया, कहते हैं भगवान का विराट रूप है, ये कल्पित रूप है, एक्चुअल रूप नहीं है। विराट रूप में क्या होता है, वो व्यक्ति कहे कि अरे ये मंदिर में जो आप ये मूर्ति है इसको आप भगवान कह रहे हैं, मैं इसको नहीं मानूंगा, भगवान तो बहुत बड़े होने चाहिए, बहुत विशाल होने चाहिए। तो उसको समझाया जाता है विराट रूप में कि ये जो बादल हैं ये भगवान के बाल हैं, ये जो नदियां हैं ये भगवान की नसें हैं, ये पर्वत है भगवान की हड्डियां हैं। फिर उसको लगता है अच्छा भगवान बहुत विशाल है, अच्छा मैं भगवान को देख सकता हूँ, भगवान वाकई में बहुत महान है। तो ये जो नए नए भक्ति में आते हैं उनको समझाने के लिए विराट रूप का वर्णन किया जाता है, एक्चुअल में कल्पित रूप है भगवान का जो विराट रूप है। ठीक है, फिर बताया कि भाई कोई सुबह शाम इस सारे जो आपको भी अवतार बताए उसका पाठ करता है तो उसको सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, ये बताया। फिर आगे उन्होंने बताया कि फिर आगे बताया है, हाँ, कि जो श्रीमद् भागवतम है 40वें श्लोक में बताया, ये भी भगवान का अवतार है। ये कौन सा अवतार है, ये भगवान का साहित्य अवतार है। इसे व्यास देव जी ने अपने पुत्र को सुनाया, सुखदेव गोस्वामी को, और उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया। और जब परीक्षित महाराज को सुनाया उन्होंने, उस समय मैं भी वहां बैठा था, सूत गोस्वामी कहते मैं भी वहां पे बैठा था जब ये कथा को सुनाया। तो कहते
अब मैं आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा जैसे मैंने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी थी। ठीक है, लास्ट में जो 44 नंबर श्लोका में एक जिज्ञासा उन्होंने अपनी प्रकट की कि अब मैं आपको श्रीमद् भागवतम उसी रूप में सुनाना चाहता हूँ जिस रूप में मुझे ये सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से मिली थी। अब आपको ना थोड़ा सा कई बार ऐसा है, नामों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अभी सुखदेव गोस्वामी सपोज पहली बार नाम सुना, परीक्षित महाराज, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। लेकिन जब आप सुनते रहेंगे कथा ना, धीरे धीरे आप इन नामों के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। राइट, तो तीसरा चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अब फोर्थ चैप्टर में क्या बताया? फोर्थ चैप्टर में बेसिकली ये बताया कि श्रीमद् भागवतम है, इसको लिखने की प्रेरणा व्यासदेव जी को कहाँ से मिली। व्यासदेव जी ने ये जो श्रीमद् भागवतम को लिखा है, ये वो उसमें अपने जीवन की परिपक्व अवस्था में लिखा है, मतलब वो जब बहुत मैच्योर हो गए थे तब लिखा है। श्रीमद् भागवतम को लिखने से पहले वो सारे ग्रंथ लिख चुके थे, वो सारे पुराण लिख चुके थे, उपनिषद लिख चुके थे, सारा ये कुछ रामायण महाभारत भी लिख चुके थे। तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी श्रीमद् भागवतम को लिखने की जब ऑलरेडी इतने सारे ग्रंथ लिख दिए हैं? तो श्रीमद् भागवतम को लिखने के पीछे प्रेरणा स्रोत क्या है, क्यों लिखा गया, इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं चौथे अध्याय में। जो चौथे अध्याय में पहले तो सारे ऋषि मुनि खुश हो गए कि भाई अरे वाह, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने को मिलेगी, और वैसे ही सुनने को मिलेगी जैसे इन्होंने सुनी थी सुखदेव गोस्वामी से। खुश हो गए सारे ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि मुनि जो बैठे थे नैमिषारण्य नामक स्थान पर। फिर उनके मन में एक जिज्ञासा हुई, उन्होंने क्वेश्चन पूछा। पहले तो वो 6 प्रश्न पूछे थे जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। अब उन्होंने नए प्रश्न पूछे। कौन से प्रश्न पूछे? कहते हैं जो श्रीमद् भागवतम है ये कहाँ पे शुरू हुई, किस समय शुरू हुई, और क्या जरूरत थी श्रीमद् भागवतम को लिखने की, और जो इसके रचयिता हैं व्यास देव जी, उनको प्रेरणा कहाँ से मिली श्रीमद् भागवतम को लिखने की। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया अच्छा एक दो प्रश्न और पूछे। क्या पूछे? उन्होंने पूछा कि जो सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी तो माया के बंधनों से परे थे। सुखदेव गोस्वामी का जन्म कैसे हुआ था कि मैंने आपको जो थोड़ी सी कथा भी सुनाई थी थोड़ी देर पहले कि भोलेनाथ से अमर कथा सुन ली थी सुखदेव जी ने, शुक के रूप में, तोते के रूप में। और भोलेनाथ को हुआ कि इसने अमर कथा सुन ली तो ये नहीं सुननी चाहिए थी, हर एक को अमर कथा नहीं देनी है, तो उसको मारने के लिए दौड़े भोलेनाथ। तो व्यासदेव जी के आश्रम में तोता पहुंच गया। उनकी जो पत्नी थी व्यासदेव जी की, वो उबासी ले रही थी, ठीक है, यॉर्निंग कर रही थी, तो वो तोता सूक्ष्म रूप में व्यासदेव जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। ठीक है, भोलेनाथ उनको मारने के लिए आए तो व्यासदेव जी ने बताया कि वो तोता तो अमर हो गया, उसने अमर कथा सुन ली, उसको आप कैसे मार सकते हो? तो भोलेनाथ चले गए। तो उसके बाद अब वो सुखदेव गोस्वामी निकले ना, गर्भ से बाहर ना निकले। सालों साल बीत गए, 14 साल हो गए, वो अंदर गर्भ में ही है। अब व्यासदेव जी को चिंता हुई क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये कथा इनके थ्रू आगे जाएगी, सुखदेव जी इस कथा को आगे सुनाएंगे, फिर इसका प्रचार होगा। अगर गर्भ में बैठे रहे तो फिर कथा कैसे सुनाई जाएगी आगे? तो सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करी कि गर्भ से बाहर आओ। तो वो कहते मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, माता के वूम्ब से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आऊंगा मेरी शादी कर दोगे, मेरे माया के प्रपंच में फंस जाऊंगा। तो भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि अगर तुम बाहर आओगे तो मेरी माया का तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब नैमिषारण्य के ऋषि पूछ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो पहले ही माया से परे थे, वो तो जन्म के साथ ही उनको ज्ञान था, क्योंकि इतने साल माता के गर्भ के अंदर उन्होंने व्यासदेव जी के आश्रम में सारे ग्रंथों पुराणों का सारा सार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, उनको ज्ञान था, वो तो तत्वदर्शी थे। फिर उनको क्या जरूरत पड़ेगी थी श्रीमद् भागवतम को सुनने की? ये प्रश्न किया उन्होंने। फिर प्रश्न किया कि ये जो परीक्षित महाराज थे, ये परीक्षित महाराज को उन्होंने कथा कैसे सुना दी? सुखदेव गोस्वामी तो किसी के घर पे 5 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं थे,
तो परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए उनके पास 7 दिनों तक कैसे रुक गए। फिर प्रश्न पूछा कि परीक्षित महाराज तो पांडवों के पौत्र हैं, उनके पोते हैं, अपार धन संपत्ति के मालिक हैं, सारे राजे महाराजा उनसे थर थर कांपते हैं, उनकी प्रजा उनके कंट्रोल में है, किसी चीज की कमी नहीं उनके राज्य में। तो उनको ऐसा क्या हो गया कि राजपाट को त्याग के गंगा के किनारे बैठ गए और सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनने लग गए, ऐसा क्या कारण हुआ। तो अब इन सब प्रश्नों के उत्तर आप हमें दीजिए। तो सूत गोस्वामी ने बताया कि पहले बताया कि भाई जो व्यासदेव जी हैं, व्यासदेव जी एक बार, व्यासदेव जी कौन है, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की है, भगवान के शक्तिवेश अवतार। तो कहते कि वो एक बार बैठे थे सुबह नदी के जल में स्नान करके, उन्होंने ध्यान लगाया और उन्होंने ध्यान में देखा कि कलयुग के में बड़ी प्रॉब्लम्स है, मतलब लोग कैसे आलसी अभागे हैं, भगवान में श्रद्धा नहीं है, जीवन भी उनका कम है। तो उन्होंने देखा कि क्या किया जाए इनके कल्याण के लिए। तो उन्होंने वेद को पहले 4 भागों में बांटा ताकि लोगों को समझना इजी हो जाए, ठीक है। फिर इस वेद को जो अलग अलग शाखाएं थी, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसको अपने शिष्यों को सिखाया, एक एक शिष्य को एक एक वेद सिखाया। फिर पुराण और इतिहास, रामायण और महाभारत को इतिहास कहते हैं, पुराणों को और इतिहास को सिखाया अपने शिष्यों को। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को सिखाया, व्यासदेव जी के शिष्यों ने आगे अपने शिष्यों को सिखाया। इस प्रकार ये जो ज्ञान है परंपरा से आगे बढ़ता रहा, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यासदेव जी का मन असंतुष्ट था। वो ध्यान में जब बैठे उनको ऐसा लगा कि मैंने सारा काम सही किया, मैंने सारे नियमों का पालन किया, अनुशासन में मैं रहता हूँ, मैंने वेदों की रचना की, मैंने पुराणों की रचना करी और मैंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए, जिनको ग्रंथ पढ़ने बहुत मुश्किल लगते हैं, उसके लिए मैंने रामायण महाभारत लिखा ताकि कलयुगी लोगों का उद्धार हो। लेकिन इतना करने के बाद भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं हुई, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। ऐसा क्या है कि मेरे मन को इतना सब काम करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। इट्स लाइक एक कोई राइटर है, वो सपोज 200-300 बुक्स लिख दे, उसके बाद आराम से बैठ एक दिन परेशान होके बैठे और बोले कि यार मेरे को संतुष्टि क्यों नहीं हो रही इतना कुछ लिखने के बाद, क्या क्या कमी रह गई, ठीक है। तो उनको कुछ कमी लग रही थी। उसी समय उनकी कुटिया में आ गए नारद मुनि। नारद मुनि कौन है, व्यासदेव जी के गुरु हैं, राइट। तो ये हमारा चौथा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है संक्षेप में, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ आया श्रीमद् भागवतम आज जितना पढ़ाया, लिंक कर पा रहे हैं ना कैसे कथा चल रही है, ठीक है। तो कल की कथा में हम आगे के चैप्टर्स करेंगे, डेली देखेंगे, जितने भी चैप्टर्स को हम संक्षेप में बता पाए उतने बताएंगे, और 2-4 दिन में आपका श्रीमद् भागवतम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मेन जिस चैप्टर पे हमने श्रीमद् भागवतम को छोड़ा था वहां से कथा को शुरू करेंगे, राइट। किसी को कोई प्रश्न है? बहुत बढ़िया सुना दिया माता। चलो आप लोगों का रिवाइज हो गया। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? तो इस क्लास को हम अपलोड कर देंगे तो यूट्यूब पे आ जाके आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं कथा को, ठीक है। ठीक है, माता जी आगे कर देना, शादी कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, कर देंगे आज, ठीक है। कल आपसे कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाएं कि आपको क्या समझ आया कथा से, राइट। तो ठीक है, आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।